वचन संहिता की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब वचन कह रहा है कि एक व्यक्ति धन्य है जो अपने आप को बुरी संगति से बचाए हुए है, बुरी संगति से दूर रखे हुए। आगे कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसका मतलब एक व्यक्ति जिसने अपने आप को बुरी संगति से दूर करके रखा हुआ है और प्रभु की संगति में बनाए रखा है, उस व्यक्ति के बारे में तीसरी आयत कहती है, वह उस वृक्ष के समान होगा। कौन उस वृक्ष के समान होगा? जो कि अपने आप को बुरी संगति से दूर रखे हुए है और प्रभु परमेश्वर की संगति में अपने आप को बनाए रखे है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। अब उस व्यक्ति की तुलना जिसने अपने आप को बुरी संगति से दूर और प्रभु की संगति में बनाए रखा है, उसकी तुलना एक वृक्ष से की गई है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, एक वृक्ष के लिए जल जो होता है वो जीवन का सोर्स होता है। अगर एक वृक्ष जल से कनेक्टेड है, इसका मतलब वो जीवन से कनेक्टेड है। हालेलुया। अब वचन हमें क्या कहता है? एक व्यक्ति जिसने कि अपने आप को बुरी बातों से, बुरी संगति से दूर रखा हुआ है, प्रभु की संगति में अपने आप को बनाए रखा है, वो व्यक्ति जो है उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा जो कि जीवन का है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप अपने आप को बुरी बातों से, बुरी संगति से दूर रखते हैं, वचन में परमेश्वर की संगति में जब आप रखते हैं, आप उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, उस सोर्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में वचन कहता है, परंतु जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप अपने आप को बुरी बातों से दूर और प्रभु की संगति में बनाए रखते हैं, आप उस सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं जो कि जीवन को देने वाला है। हालेलुया। और उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अर्थात वो उस जल से कनेक्टेड है जो उसे जीवन देता है। जब आप भी पहली और दूसरी आयत में लिखी गई बातों को मानते हैं, तब तीसरी आयत में लिखी गई बात के अनुसार आप भी उस जीवन देने वाले सोर्स से, अर्थात उस परमेश्वर से आप कनेक्ट हो जाते हैं। और उसकी आशीषों को आगे लिखा हुआ है कि वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। हालेलुया। सो जब आप अपने आप को बुरी संगति से दूर और प्रभु की संगति में बनाए रखते हैं, आप उस सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं जिससे कि आपको जीवन मिलता है। और वचन कहता है आपका समय आने पर आप फलेंगे, और कैसा भी समय क्यों ना हो आप कभी मुरझाएंगे नहीं, अर्थात आप कभी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस सोर्स से जो आपको लाइफ दे रहा है कनेक्टेड हैं। हालेलुया। सो हमें क्या करना है पता है? अपने आप को बुरी संगति से दूर और प्रभु की संगति में बनाए रखना है, ताकि हम उस सोर्स से जो हमें जीवन देता है हमेशा कनेक्टेड रहें। क्योंकि आगे कहता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो हम जो कुछ भी कार्यों को करेंगे, परमेश्वर उन कार्यों को सफल करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।